क्रॉन रीफ ट्रंकनपॉलिस मैडिगोफन, क्या ये नाम आपने कहीं पे सुना है? सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन इंडिया में हम इसे KTM कह रहे हैं। तो आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक रिव्यू KTM एडवेंचर 390 का। इसका टॉल स्टैंड्स, इसकी बड़ी सी विंड वाइजर जो आगे लगी हुई है, इसके मोटे टायर्स और एक पावरफुल इंजन, इसके लगे हुए LED हेडलैम्प्स, क्या ये इसे एक परफेक्ट एडवेंचर टूरर बाइक बनाती है? तो आइए देखते हैं इस वीडियो में, क्या ये एक परफेक्ट एडवेंचर टूरर बाइक है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं इसके हैंडल के साथ। 760 mm और 28.5 mm डायमीटर का हैंडल और इसके साथ नकल गार्ड एक परफेक्ट मैच है, जो इसे इस बाइक को एक परफेक्ट एडवेंचर टूरर या आप ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके LED टर्न सिग्नल्स, LED प्रोजेक्टर लैंप्स और वाइड LED DRLs इसे एक मस्कुलर लुक देते हैं। इसकी आगे की जो बीक है वो काफ़ी बड़ी है, इसको एक परफेक्ट ऑफ रोडर और एडवेंचर बाइक बनाती है। इसमें लगा हुआ इंजन LC4 398 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर, जो आपको 46 PS की पावर 8500 RPM पे और 39 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क 6500 RPM पे बनाता है। इसमें लगा हुआ 6 स्पीड 1 डाउन 5 अप विथ स्लिपर क्लच एंड क्विक शिफ्टर के साथ इस बाइक का परफॉर्मेंस और भी बेहतर बना देती है। इसके फ्रंट लुक्स की अगर हम बात करें तो इसमें फेयरिंग पे काफ़ी बोल्ड तरीके से KTM की बैजिंग की गई है। इसके कॉम्बिनेशन स्विच जो लगे हैं हैंडल पे, जहाँ पर आपको TFT स्क्रीन कंट्रोल, इंडिकेटर्स, हज़ार्ड लाइट, हेडलाइट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल के सारे स्विचेस आपको मिलते हैं। इसके राइट साइड के कॉम्बिनेशन स्विच पे आपको किल स्विच और स्टार्टर मोटर का स्विच मिलता है। बात करें इसके क्लच लीवर की, तो क्लच लीवर काफ़ी सॉफ्ट भी है और इसके साथ एक एडजस्टमेंट का व्हील भी आता है, बट ये बहुत और जगह पर है और इसे ऑपरेट करने में काफ़ी मुश्किलें आपको आएगी। इसकी सीट हाइट के अगर बारे में हम बात करें तो इसकी ओवरऑल सीट हाइट है 830 mm। पीछे से इसकी छोटी सी टेल लाइट दिखने में क्यूट सी लगती है, बट बाइक के प्रोपोर्शन को मैच नहीं करती। तो बात करते हैं इस पीछे के व्हील्स के बारे में। तो पीछे इस बाइक को दिए गए हैं 130/80 17 इंच का रेयर व्हील है, स्पोक्स के साथ है और ट्यूबलेस भी है। इसकी रेयर ब्रेक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो पीछे इसे डिस्क दिया गया है 240 mm डायमीटर के साथ है। सिंगल पिस्टन कैलिबर बाइवरी के द्वारा दिए गए हैं। एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो बड़ी अजीब जगह पर दिया है। पीछे की अगर सस्पेंशन की बात करें तो KTM ने WP एपेक्स पिस्टन मोनोशॉक दिया है, जो कि एडजस्टेबल भी है। 205 mm की ट्रैवल के साथ ये आप अपने रोड कंडीशंस के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात की जाए तो वो भी आपको WP एपेक्स के USD फोक्स दिए गए हैं, जिसमें आपको 200 mm का ट्रैवल मिलता है और ये भी आपको एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू द रोड कंडीशंस आप सेट कर सकते हैं।
रेडिएटर की बात करें तो ये सेंसेक की लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो इसका रेडिएटर काफ़ी नीटली कर्व शेप में डिज़ाइन है। ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे से फिट बैठ जाता है। इसका O2 सेंसर बिल्कुल नीचे की तरफ, और इसमें कंपनी फिटेड समगार्ड भी आपको दिया जाता है जो काफ़ी रोबोस्ट इसकी मार झेल सकता है। इसके आगे के ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो आगे भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं जिसमें 320 mm डायमीटर का आपको डिस्क मिल जाएगा, और ये भी बाइबरी के द्वारा ही प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके साथ आपको मिलता है ड्यूल चैनल ABS जो आपकी सेफ्टी और भी बढ़ा देता है। इसमें आपको कॉर्नरिंग ABS की टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेटेड है। फ्रंट व्हील्स की अगर बात की जाए तो इसे फ्रंट में आपको 90/90 R21 के व्हील्स दिए हुए हैं जो काफ़ी अच्छी ग्रिप बनाते हैं, और आपके लिए ये एक परफेक्ट एडवेंचर बाइक बनाने की उनकी कोशिश को कामयाब भी करते हैं। इसके स्पेक्स डिटेल्स तो बहुत अच्छे हैं जो इसे एक अच्छा ऑफरोडर और टूरर बनाते हैं। तो चलते हैं इसकी एक टेस्ट लेते हैं और पता करते हैं ये चलने में वाकई में कैसी बाइक है। हाँ आएगा, बाप रे बाप। हाँ, so all set. First ride of KTM Adventure 390. ओके, फुट पेग्स बहुत ऊपर है मेरे हाइट के हिसाब से। इट्स लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम हिमालयन, सो it is still much better than the okay, so exactly it's not my style of driving in such a way, but definitely okay pickup के मामले में no doubt, but it doesn't have that Duke का punch, but yes definitely इसके पिकअप अगर आप उस एडवेंचर कैटेगरी में अगर आप हिमालयन से कंपेयर करोगे तो यस इट इज़ नो डाउट द बेस्ट टिल डेट, द बेस्ट पिकअप बाइक। अगर एडवेंचर सीरीज़ में अगर आप इस बजट में देख रहे हो सो देयर इज़ डेफिनेटली पिकअप काफ़ी पंची है, लीनियर पंच कह सकते हैं आप। इट ग्रेजुअली स्टार्ट्स इंक्रीजिंग and see I am on the 6th and I am at 4000 RPM and driving at 66, so overall torque भी अगर देखने जाए तो काफ़ी अच्छा दिया है। but the seating posture, yes I can say foot pegs काफ़ी ऊपर है in compared to Himalayan, which मेरे हाइट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़े से और नीचे अगर दे दिए रहते थे तो इट वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन। एंड द क्विक शिफ्टर इज़ अ बून, मतलब आई एम जस्ट चेंजिंग गियर्स एफर्टलेसली यू कैन से। मतलब आप सोच लीजिए कि मैं खुद एक हिमालयन चलाता हूँ तो मेरी फीलिंग गियर चेंजिंग के साथ कैसी है, और इस बाइक के साथ now that's the best part of quick shifter. See, changes effortlessly and without pressing the clutch you can change the gears, and that is why it is called as quick shifter. Yeah definitely vibrations है, मैं मना नहीं करूँगा। अगर आप स्लो स्पीड पे हैं तो इसके वाइब्रेशंस काफ़ी आपको फुट पेग्स पे फील कराएंगे। नाउ द बेस्ट पार्ट इज़ द पिकअप व्हाट दिस बाइक कम्स विद। लुक एट इट, लुक एट इट। एट 5th, at 6 I am at 80 and I am cruising, so at 92 it goes like crazy. सो ये एक नेक्स्ट जेन या यंग जेन के लिए जिनको एडवेंचर के साथ पावर भी पसंद है उनको डेफिनेटली ये बाइक बहुत
अपील करेगी. सेकेंड थिंग, it has a quick shifter, so changing gear is like a piece of cake. मतलब क्लच दबाने की भी ज़रूरत नहीं है. सी आई एम चेंजिंग गियर्स विदाउट प्रेसिंग द क्लच, ओनली while I am doing the downshift. Then even at that time you don't require it. See, this is the best part, what KTM has provided with a quick shifter, which allows you to change gears without pressing the clutch. Now it has a good low end torque, what they have tried to provide. Now because of that you can drive the bike almost in any gear. It doesn't knock. See, because right now I am at the speed of 28, and even in third gear the vehicle is running without any knocking, without anything. और मे बी शायद ये उसके एक क्रॉल फंक्शन की वजह से है. तो see, right now also at 16 the vehicle is not knocking. It is just going on and on and on. So good low end torque they have tried to provide KTM ने. But yes, definitely vibrations आपको feel तो ज़रूर होंगे. See, at 25 I am on the fourth gear. Now what generally I am feeling the difference from my Himalayan to this is that the seating posture which is there, my legs are quite high up, and even they are bending it on, you can say almost like a triangle it has made the entire posture. But जो seating posture है वो काफ़ी ऊपर है. So overall yes, it's a good bike with good linear torque and power delivery. यूथ को ये ज़रूर अपील करेगी. I don't know much about the riders in their 30s and 40s, how much this bike will excite you. Even the owner is in that same age, but he is very much excited with it. And the good part is, yes, the best part मेरे को लगा कि ये जो क्विक शिफ्टर था ये एक जन्नत है. मतलब I couldn't have imagined shifting my gear so smoothly in my Himalayan. तो ओवरऑल शिफ्टिंग के मामले में गियर शिफ्टिंग फुल मार्क्स. रही बात इसके राइडिंग पोस्चर की, पर्सनली ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, बट पर्सनली मेरे हाइट है अराउंड 5.5, 5 फुट 5 इंच मेरी हाइट है. तो मुझे ये जो सीटिंग पोस्चर लग रहा है वो मुझे थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है. नॉट इन टर्म्स ऑफ द सिटिंग पार्ट, माई लेग्स आर क्वाइट हाई अप. So somewhere or other I am not able to be very confident on the curves. Overall what I feel, the peg should be a little bit down. ज़्यादा 1-1.5 इंच, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और थोड़े आगे की तरफ. It is a little bit back. So a person who's driving this bike will always be in a straight posture. कि मतलब अगर उसको रिलैक्स भी होना है, the bike won't allow you, because जो आपकी ज्योमेट्री है इसकी सीटिंग ज्योमेट्री वो कहीं ना कहीं आपको मजबूरी करेगी आपको उस पोस्चर में बैठने के लिए. सीटिंग पोस्चर इतना ऊंचा है कि शायद पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये टावर कुछ दिक्कत करेगा, बट मे बी इन ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर सिचुएशन में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा टावर है तो उसकी वजह से आगे की जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड है. बट आप इतने हाई सीटिंग पोजीशन पे हो दैट ऑलमोस्ट यू आर एबल टू सी एवरीथिंग. कॉर्नरिंग्स पे येस, आई टोल्ड यू व्हाट द प्रॉब्लम इज, द सीटिंग हाइट, सो आई एम नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंट. बट ओवरऑल येस, द व्हीकल इज़ ब्यूटिफुल. मतलब जो लीनियर पावर डिलीवरी है इस बाइक की, दैट इज़ अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल है मैं तो कहता हूँ. द बेस्ट पार्ट ऑल्सो इट कम्स विद द कॉर्नरिंग ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल. ड्यूल चैनल ABS भी है, सो इवन ऑन द कर्व्स इट विल बी वेरी मच ग्राउंडेड एंड इट विल बी इन योर कंट्रोल.
शिफ्टर क्लच बहुत बड़ा बूम तो मुझे लग रहा है, प्लस इट कम्स विद अ क्रूज कंट्रोल वेयर you can just activate it, and right now I'm at 38, so if I want to increase, this is the button. So let's take it to 50, and yes, it is rising till 50. Okay, now does it handle the bad roads? Yes, definitely. कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. Okay, the fan noise is there and I can hear it. And one more thing, this is definitely a light vehicle. Yes, सेकेंड गियर में तो अच्छे से क्रॉल कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही. इट्स डेफिनेटली अ गुड पार्ट. सो इसमें एक फंक्शन है, जैसे कि हमारी गाड़ियों में कैसा इंडिकेटर्स ऑफ हो जाते हैं, वैसे इसके अंदर भी एक फंक्शन दिया गया है. अगर आपने राइट लेफ़्ट का इंडिकेटर दे दिया, आप लेफ़्ट का इंडिकेटर बंद करना भूल गए, वो अपने आप से बंद कर देगा. और देखिए इंडिकेटर कट ऑफ हो भी गया. अब आते हैं इस मेन सवाल पे, क्या ये बाइक लेने जैसी है या नहीं. एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 4,40,000 ऑन रोड इन मुंबई, डेफिनेटली ये काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइसिंग है एक एडवेंचर बाइक के लिए. इस बाइक के साथ आपको एक पावरफुल इंजन, दमदार गियर बॉक्स, स्लिपर क्लच और पैक ऑफ लोडेड फीचर्स, और सेफ्टी के लिए जो आपको जो भी फीचर्स चाहिए वो सारे के सारे मिलते हैं. डेफिनेटली ये एक एडवेंचर बाइक है, बट जो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स है वो शायद आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट ज़रूर करेंगे. तो ओवरऑली मैं सभी को कहूँगा कि प्लीज़ एक बार बाइक लेने से पहले इसकी टेस्ट ड्राइव कर लीजिए और इसके साथ कंफर्टेबल हो जाइए. अगर ये लगता है आपको कि ये आपकी चॉइस और आपकी पसंद और आपकी राइडिंग स्टाइल को मैच करते हैं, तो डेफिनेटली KTM एडवेंचर 390 बहुत अच्छी बाइक है. तो बस ये था हमारा सफ़र आज का. अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा. तब तक के लिए हमारी और टू पहिया टीम की ओर से शुक्रिया. अलविदा. जय हिंद, जय भारत.